सेरा और अली दो बच्चे थे जिनको कहानियां सुनने का बहुत शौक था। एक दिन वो अपनी दादी जान के पास गए और उनसे कहानी सुनाने की फरमाइश की। दादी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। आइए हम भी दादी की कहानी सुने। प्यारे बच्चों, एक जमाने की बात है। एक गांव में एक शहजादा रहता था जिसका नाम सैफुल मलूक था। एक दिन सैफुल मलूक एक सफर पर निकला। उसने अपने सफर के दौरान एक परी बद्दी उल जमाल को देखा जो बहुत खूबसूरत थी और उसे उससे मोहब्बत हो गई। बद्दी उल जमाल भी सैफुल मलूक से मोहब्बत करने लगी और दोनों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। लेकिन उनकी मोहब्बत में बहुत सी मुश्किलात आईं। बद्दी उल जमाल के वालिद परियों के बादशाह उनकी मोहब्बत के खिलाफ थे। परियों के बादशाह ने सैफुल मलूक को बहुत से इम्तिहान देने के लिए कहा। उसने शहजादे को एक बर्रा दरिया पार करने को कहा और एक खतरनाक जंगल में जाने को कहा। शहजादे से एक बर्रा पत्थर उठाने को भी कहा। सैफुल मलूक ने ये सब किया और आखिरकार बद्दी उल जमाल से मिलने में कामयाब हो गया। लेकिन एक दिन सैफुल मलूक झील सैफुल मलूक में नहाना रहा था कि उसे एक परी ने आवाज दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। सैफुल मलूक परी के साथ चला गया और उसके बाद वो कई दिनों तक गैब रहा। बद्दी उल जमाल ने सैफुल मलूक को बहुत तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला। आखिरकार बद्दी उल जमाल ने अपने आप को झील में डाल दिया और पानी में घोंथी लगाने लगी और सैफुल मलूक को ढूंढने लगी। झील की तह में उसने सैफुल मलूक को उसी परी के साथ पाया। परी सैफुल मलूक को बद्दी उल जमाल के साथ जने नहीं दे रही थी। बद्दी उल जमाल ने सैफुल मलूक को परी से चुरा लिया और बद्दी उल जमाल और सैफुल मलूक दोनों झील सैफुल मलूक की तह में ही रहने लगाए। आज भी कुछ लोगों का मानना है कि शहजादा सैफुल मलूक और परी बद्दी उल जमाल आज भी उसी झील की तह में रहते हैं।